हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट हैं और हर जगह पृथ्वी से पूरी तरह से अलग है। इसी कारण से हर जगह का मौसम भी पूरी तरह से अलग होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सौरमंडल के अलग अलग प्लैनेट्स पर आने वाले तूफानों की। वीडियो के एंड में हम जिस जगह के बारे में बात करेंगे वहां आने वाले तूफान की स्पीड के बारे में सुनकर आपको विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चलने वाली हवाओं की स्पीड फाइटर जेट की स्पीड के आसपास तक हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को सूर्य के सबसे पास मौजूद प्लैनेट मरक्यूरी से। मरक्यूरी हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा प्लैनेट है। सूर्य के सबसे पास मौजूद होने के कारण सूर्य से आने वाली खतरनाक यूवी रेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट इसी ग्रह पर पड़ता है। यहाँ दिन का तापमान करीब 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। पर जब बात आती है कि क्या मरक्यूरी पर तूफान आते हैं, तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि किसी भी प्लैनेट्स पर आने वाले तूफान उसके पास मौजूद एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करते हैं। यदि प्लैनेट के पास अपना खुद का एटमॉस्फेयर है तो उस पर तूफान आएंगे। बात करें मरक्यूरी के एटमॉस्फेयर की, तो यहाँ ना के बराबर एटमॉस्फेयर मौजूद है। किसी भी प्लैनेट का एटमॉस्फेयर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है और मरक्यूरी के पास पृथ्वी की तुलना में सिर्फ 38% ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण यह इसके एटमॉस्फेयर को होल्ड करने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि मरक्यूरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके कारण यहाँ कोई तूफान नहीं आते। यहाँ पृथ्वी की तरह कोई तूफान नहीं आता, लेकिन यहाँ पर अजीब तरह का एक मौसम का पैटर्न जरूर होता है। यहाँ सुबह की शुरुआत होती है माइक्रो मीटियोरॉइड्स की विस्फोटक बारिश और डस्ट पार्टिकल से। इसके अलावा यहाँ पर मैग्नेटिक टॉर्नेडोज भी आते हैं। टॉर्नेडोज का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के ट्विस्टेड बंडल्स जो मरक्यूरी की मैग्नेटिक फील्ड को स्पेस से जोड़ती है। 7 अक्टूबर 2008 में नासा के मरक्यूरी मैसेंजर को दूसरी उड़ान के दौरान मैग्नेटिक ट्विस्टर का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट पृथ्वी की बहन और सोलर सिस्टम के सबसे गर्म प्लैनेट वीनस की तरफ। वीनस को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी और वीनस का आकार और इनकी संरचना एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है। लेकिन यहाँ पृथ्वी की तरह जीवन को जन्म देने वाली परिस्थितियां मौजूद नहीं है। यहाँ हर समय सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा दम घुटू है, जिसके कारण यहाँ का तापमान करीब 480 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो सूर्य के सबसे पास मौजूद मरक्यूरी से भी ज्यादा है। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा घना है कि यहाँ पर ये पता लगा पाना संभव नहीं है कि यहाँ पर किस तरह की एक्टिविटी होती है। यही कारण है कि यहाँ तूफान आते हैं या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसके एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के कारण ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर तेजाब की बारिश होती है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के वीनस एक्सप्रेस मिशन से जुड़े नासा के वैज्ञानिक क्रिस्टोफर रसेल का कहना है कि यहाँ बहुत तेज बिजली चमकती है और पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बार यहाँ बिजली चमकती है। शुक्र अपने घने बादलों के कारण अंतरिक्ष में चमकीला पीला सफेद दिखाई देता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के नीले ग्रह और अंतरिक्ष में मौजूद अभी तक एकमात्र जीवन से भरपूर प्लैनेट पृथ्वी की। यदि हम बात करें पृथ्वी पर आने वाले तूफानों की, तो यहाँ बहुत से तूफान होते हैं, जैसे बर्फीले तूफान और बवंडर। बात करें बवंडर की, तो पृथ्वी पर आने वाले बवंडर की स्पीड 300 मील यानी करीब 480 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। इस दौरान चलने वाली तेज हवाएं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। पृथ्वी पर आने वाले तूफानों का आकार और उस समय चलने वाली स्पीड अलग अलग होती है। पृथ्वी पर आने वाले तूफानों को चक्रवात या टाइफून भी कहते हैं, जो कई दिनों तक चलते हैं। इस दौरान चलने वाली हवाओं की स्पीड करीब 1100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि तटीय इलाकों में भयंकर तबाही मचाने के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में भी तबाही मचा सकते हैं। अभी कुछ सालों में आए सबसे शक्तिशाली तूफानों की बात करें तो 10 अक्टूबर 2018 को आए माइकल तूफान की स्पीड 257 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसने मैक्सिको फ्लोरिडा में भयंकर तबाही मचाई थी। नेक्स्ट अब चलते हैं उस ग्रह पर जिसे वैज्ञानिक मानव का दूसरा ठिकाना बनाने के लिए वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्स की, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बात करें मार्स पर आने वाले तूफानों की, तो मार्स धूल भरी तेज आंधियों के लिए कुख्यात है।
यहाँ आने वाली धूल भरी आंधियां कई बार इतनी ताकतवर होती हैं कि वे मिट्टी की मोटी परत से पूरे ग्रह की सतह को कवर कर जाती हैं। ऐसी ही एक आंधी साल 2018 में आई थी, जिसने 15 साल से मार्स पर रिसर्च कर रहे नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर को पूरी तरह से ढक दिया था, जिसके कारण यह मिशन खत्म हो गया। जब मार्स पर इस तरह की धूल भरी आंधियां चल रही हैं, तो इसका सीधा सा एक ही मतलब है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है। बात करें मार्स के एटमॉस्फेयर की, तो इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है, जिसके कारण इसका एटमॉस्फेयर काफी पतला है। आकाश से देखने पर मार्स लाल रंग का दिखाई देता है, जिसका कारण है इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद मिट्टी की बहुत ज्यादा मात्रा। यही कारण है कि भविष्य के मार्स मिशन के लिए इसकी धूल भरी आंधियां काफी बड़ी चुनौती साबित होने वाली हैं, क्योंकि ये धूल मिशन के मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को पूरी तरह से बर्बाद करने के साथ साथ यहाँ जाने वाले मानव के स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती है। मार्स के लिए सबसे खास बात यह है कि पृथ्वी के अलावा सिर्फ मार्स ही ऐसा प्लैनेट है जिसके पास मौसम का हाल बताने वाला स्टेशन है। मार्स की भूमध्य रेखा के पास एलिसियम प्लैनेशिया पर नासा का इनसाइट लैंडर मौजूद है, जो पृथ्वी पर मार्स के मौसम के बारे में खबर भेजता रहता है। नेक्स्ट अब हम जायजा लेते हैं पृथ्वी की सुरक्षा करने वाले प्लैनेट यानी हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर का। जुपिटर यहाँ पर सदियों से आ रहे सबसे बड़े तूफान के लिए प्रसिद्ध है। जुपिटर पर दिखाई देने वाले ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर पर आ रहे तूफान के कारण बना हुआ है, और यह रेड स्पॉट पिछले 300 सालों से लगातार बना हुआ है, जिसका मतलब है कि पिछले 300 सालों से उठा तूफान अभी तक शांत नहीं हुआ है। सच में ये बहुत ही डरावना एहसास है, क्योंकि पृथ्वी पर एक दिन के लिए आने वाले तूफान ही हमें बहुत ज्यादा डरा देते हैं। पिछले 300 सालों से जुपिटर पर मौजूद रेड स्पॉट का आकार पिछली 1.5 शताब्दी से लगातार सिकुड़ रहा है, जिसके कारण वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ 100 सालों में जुपिटर का यह रेड स्पॉट पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इस तूफान के बारे में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने चौंकाने वाली जानकारी उपलब्ध करवाई है, जिसके अनुसार जुपिटर का यह तूफान पृथ्वी के आकार से करीब 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। तो वहीं यह जुपिटर के एटमॉस्फेयर में करीब 300 किलोमीटर की गहराई तक मौजूद है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे सुंदर और सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े प्लैनेट सैटर्न के पास, जिसकी रिंग इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। शनि के पास सौरमंडल का सबसे अलग एटमॉस्फेयर है। इसके नॉर्थ पोल पर हेक्सागोनल शेप का एक बादल है, जिसकी हर एक साइड पृथ्वी से ज्यादा बड़ी है, और इस बादल में कई पृथ्वियां एक साथ समा सकती हैं। इस बादल से उठने वाली हवाओं की स्पीड 200 मील यानी 322 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इस हेक्सागोनल शेप के सेंटर में कॉस्मिक बैली जैसा दिखाई देता है, जो एक वॉर्टेक्स जैसा दिखाई देता है, जो वास्तव में एक हरिकेन है। ऐसे ही सैटर्न के साउथ पोल को स्टडी कर रहे कैसिनी मिशन के वैज्ञानिकों ने इस हिस्से को स्टॉर्म एली नाम दिया है, क्योंकि सैटर्न के इस हिस्से में लगभग हर समय तूफान आते ही रहते हैं, जो कुछ दिन से लेकर कई वर्षों तक लगातार बने रह सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे सौरमंडल की एक ऐसी जगह पर जहां जमीन है, नदियां हैं, पहाड़ हैं और झीलें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी मजेदार जगह हमारे सोलर सिस्टम में कहां है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसी जगह सैटर्न के मून टाइटन पर मौजूद है। टाइटन हमारे सौरमंडल की अकेली ऐसी जगह है जो पृथ्वी की तरह लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पृथ्वी की तरह वाटर साइकिल काम करता है। अब इतना सब सुनकर खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है, बल्कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद मीथेन है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से मिले डेटा को स्टडी करने के बाद पता चला कि टाइटन की भूमध्य रेखा के पास मौजूद क्षेत्रों में धूल भरी आंधियां चलती हैं। इस तरह से टाइटन हमारे सौरमंडल की तीसरी ऐसी जगह है जहां धूल भरी आंधियां चलती हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं यूरेनस की ओर, जो लगभग पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ है। शायद इसीलिए यहाँ मौजूद बादल वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज्यादा चौंकाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि बर्फ से बने इस प्लैनेट पर बादल कैसे बने। साल 1986 में जब वॉयेजर 2 ने उड़ान भरी, तो उस समय उसने यहाँ कुछ बादल देखे थे, जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना था कि शायद इन बादलों का निर्माण ग्रह की बर्फ के कारण बनी धुंध से हुआ होगा। लेकिन साल 2018 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इंफ्रारेड लाइट से यूरेनस के नॉर्थ पोल की एक तस्वीर ली, जहां विशाल चमकदार एक स्पॉट दिखाई दे रहा था, जिसे स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों का मानना है
कि यह यूरेनस के नॉर्थ पोल पर छाए तूफान से बना बादल है। ऐसे ही साल 2018 में ही हवाई के माउना किया पर मौजूद जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप की हेल्प से रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि यूरेनस पर जो बादल दिखाई दे रहा है वह हाइड्रोजन सल्फाइड से बना हुआ है, जिससे सड़े हुए अंडे की गंध आती है। नेक्स्ट हमारी मंजिल है नेपच्यून। नेपच्यून हमारे सौरमंडल की एक ऐसी जगह है जहां पर सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। यह पूरा ग्रह मीथेन गैस से बना हुआ है, जिसके कारण यहाँ चलने वाली तेज आंधियां 1200 मील यानी लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मीथेन के बादलों को ले उड़ती हैं। यानी यहाँ पर पृथ्वी की तुलना में करीब 9 गुना ज्यादा तेज स्पीड से हवाएं चलती हैं। 1989 में वॉयेजर 2 ने नेपच्यून पर 2 विशाल तूफान देखे, जिनमें से एक तूफान को वैज्ञानिकों ने द ग्रेट डार्क स्पॉट नाम दिया, तो वहीं दूसरे तूफान को डार्क स्पॉट 2 नाम दिया। 5 साल बाद साल 1994 में जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से नेपच्यून की तस्वीर ली तो उन्हें उम्मीद थी कि 1989 में दिखाई देने वाला तूफान उन्हें फिर से दिखाई देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि दोनों तूफान अब तक गायब हो चुके थे। इस कारण से अब वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून पर हर 4 से 6 साल में तूफान आते हैं और गायब हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस सेलेस्टियल बॉडी की जिसे साल 2006 तक प्लैनेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसे एक डॉर्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। प्लूटो पर भी पृथ्वी की तरह हवा चलती है, लेकिन ये हवाएं तब और ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं जब नेपच्यून की ऑर्बिट इसे सूर्य के और ज्यादा करीब ले आती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान इतना बढ़ जाता है कि तापमान में अंतर आ जाता है, और इसी अंतर के कारण यहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं। उस दौरान यहाँ चलने वाली हवाओं की स्पीड 23 मील यानी करीब 37 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। नासा के हबल टेलीस्कोप ने हमारे सौरमंडल के बाहर एक ऐसे प्लैनेट का पता लगाया है जहाँ चलने वाली हवाओं की स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज है। इस प्लैनेट को वैज्ञानिकों ने वास्प 43b नाम दिया है, जहां दिन का टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो वहीं रात का तापमान 540 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह प्लैनेट 260 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसका आकार हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर के बराबर है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे सौरमंडल में अलग अलग प्लैनेट्स पर अलग अलग तरीके के तूफान हर समय बने रहते हैं, जिनमें से कुछ तो इतनी ज्यादा ताकत रखते हैं कि देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।